धनु राशि वालों का मन परेशान होगा तो आप उन कमियों की ओर देखेंगे जिसकी वजह से जिंदगी की खुशियों पे असर पड़ रहा है, और आपको इस बात का आभास होगा कि आपको अपनों से जुड़ना चाहिए और अपनों से तालमेल बढ़ाना चाहिए। इसी से फायदा होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार में मन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे बड़ा लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ आपको अपनों के लिए भी वक्त निकालना पड़ेगा ताकि जिंदगी का तालमेल भी बना रहे। मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की घुटन को दूर कर देने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी पे भी कोई ऐसा दबाव ना बनाएं कि अच्छे भले रिश्ते कमजोर होते चले जाएं। इसलिए अपनी हर बात विनम्रता से कहें। लोगों पे दबाव बनाने की कोशिश में कोई ऐसी बात ना कह जाएं जिसके चलते बहस छिड़ी रहे। रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है और आपने अपनी मुश्किलों को संभालने का हर संभव प्रयास किया है, और इसी अच्छाई को बनाए रखने की भी जरूरत है। लेकिन अपने बच्चों के साथ या अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपको तालमेल बढ़ाना होगा, क्योंकि उनको इस समय नाराज करते चले जाना किसी भी रूप से ठीक नहीं। काम और कारोबार में आपकी सफलता नजर आ रही है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपने अपनी मेहनत को बढ़ाया है, पर अपनी मेहनत को प्रदर्शित करने में आपकी ओर से कमी रही है, जिस ओर ध्यान दिया जा सकता है। मकर राशि वाले समझ लें कि आपका भरोसा और लोगों से मिलता हुआ समर्थन आपकी जिंदगी में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसी से आपकी प्रेरणा जगेगी और आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। पर कुछ भी कह लें, जिंदगी में अपनी मेहनत ही काम आती है। क्या करना चाहिए समूह में? लोगों की हर छोटी बात आपको बुरी लगती चली जा रही, शायद इसी वजह से विचार नहीं मिल रहे। पर इसका एक बड़ा कारण यह है कि अपनी ही धुन में अपनी ही बात कहते चले जा रहे हैं आप, और इसी चीज को संभाल लेने की भी जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसी स्थिति ना उभरने दें जिसमें लोग आपके खिलाफ होते चले जाएं और विचारों का मतभेद बढ़ता चला जाए। इसलिए किसी भी तरह की बहस में बिल्कुल ना पड़े। आप सही भी हों तो भी इतनी विनम्रता जरूर बना लें ताकि लोग आपको गलत ना ठहराते चले जाएं। रिश्तों की अच्छाई भी है, पर रिश्तों को संभालने के लिए बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। किसी भी तरह की यात्रा या बदलाव ऐसी है जिसके चलते रिश्तों में दूरियां भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए बदलते हुए संदर्भ में आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होगा और रिश्तों को भी संभाले रखने की कोशिश करनी होगी। सेहत ठीक है और कोई परेशानी नहीं, पर थोड़ी सी लापरवाही नजर आ रही है, और रोजमर्रा की लापरवाही बढ़ते बढ़ते परेशानी भी पैदा कर सकती है। इतनी जागरूकता बनाए रखने की जरूरत है आपको। और आपको आपके हर दिन को लेकर जागरूक रखेगा आपका अपना शो राशिफल हर रोज। तो आइए, अब वक्त आ गया है आपको ये भी याद दिलाने का कि भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है, यानी किसी एक राशि के अगले कुछ दिनों का कुछ खास अभी बाकी है जो आपको जानना है, इसलिए साथ बनाए रखिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं अपने आखिरी सवाल की, और सवाल हमारे सामने आता है, देवेंद्र पांडे जी पूछ रहे हैं अपनी बेटी सुजीता देवेंद्र पांडे के लिए। तो 29/3/1995 इनका जन्म हुआ है, 12:10 दोपहर में, कलोल, पंचमहल, गुजरात। एक डिसेंट एजुकेटेड बॉय, एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का आप ढूंढ रहे हैं अपनी बेटी के लिए पिछले 2.5 साल से, लेकिन बात कहीं तय नहीं हो पा रही है। तो जानना यही चाहते हैं कि बताएं कि कब शादी का योग है, ये आप जानना चाहते हैं आपकी बेटी की जिंदगी में। ज्योतिष गुरु, 2.5-3 साल हो गए हैं परिवार को कोशिश करते हुए, तो कुंडली का आकलन करके आपसे समझना चाहते हैं कि कब तक शादी का एक अच्छा योग है इनकी बेटी के जीवन में। देवेंद्र जी, आपने अपनी बेटी सुजीता के बारे में पूछा, उसकी शादी के बारे में। सुजीता की कुंडली है जी मिथुन लगन की और कुंभ राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की, मार्च 2024 तक। पिछले 2.5 साल से बेटी की शादी की कोशिश जारी है घर में, और इस बात को लेके परेशानी भी है कि बात नहीं बन पा रही। और कुंडली का इशारा यह है जी कि अब से 1 साल के बाद ऐसा समय बन सकता है जब शादी हो। पर कुछ और भी इशारा है कुंडली, उसको भी समझना जरूरी है। ये अपने आप से नहीं हो पाएगा और आसानी से भी नहीं हो पाएगा। आपको अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जितनी मेहनत आपने पिछले 2.5 साल में की है,
उसमें भी कमी है, उसे और ज़्यादा केंद्रित करना होगा, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी, तब जाके ये बात बनेगी। क्योंकि देखिए किसी-किसी कुंडली में कुछ योग ही ऐसा होता है जो ज़्यादा मेहनत माँगता है। मैं इसमें कुंडली की गलती नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन एक गाइडेंस मिलती है कि भई ज़्यादा समय लगाया जाए, ज़्यादा कोशिश की जाए, तभी जाके बात बनती है। और अब बात करेंगे कुंभ और मीन आपके आज के दिन की। तो हो जाइए तैयार जानने के लिए ये दिन कैसा है आपके लिए। कुंभ राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाह रहे हैं और उसके लिए हर तरह का विचार बनाते चले जा रहे हैं। पर इस बात को याद रखें कि पैसे के लेन-देन में बहुत सारी सतर्कता बनाए रखने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? रोज़मर्रा की चुनौतियाँ बहुत हैं, इसलिए उन्हें संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। हर कदम पर आपको इस बात का आभास बना रहना चाहिए कि आपकी प्राथमिकता क्या है, ताकि आप उन रुकावटों की ओर भी एक नज़र दौड़ा सकें। क्या ना करें इस समय में? पैसे की स्थिति मजबूत कर लेना ही पूरी बात नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भी नुकसान हो सकता है। अगर आप उधार लेके अपनी समृद्धि को बढ़ा रहे हैं, तो आप नुकसान को बुलावा देते चले जा रहे हैं और इस समय यही ठीक नहीं। समृद्धि का बनना और बढ़ना एक ऐसा इशारा है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी और उधार लेने के बजाय उधार को चुकता करने की भी कोशिश करनी होगी, ताकि आपकी आर्थिक समृद्धि मजबूत होती चली जाए। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है और घर परिवार में सुख है, पर हर छोटी बात किसी न किसी तरह की परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए आपको रिश्तों के प्रति ज़्यादा ध्यान देना होगा, ताकि किसी भी तरह की कमी ना रह जाए। मीन राशि वाले समझ लें कि ज्ञान ही ताकत है और आप इस ताकत को इस समय भली भांति समझ भी पा रहे हैं और उसका इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं। इसी से जिंदगी के प्रति आपका भरोसा जगा हुआ है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों की अहम भूमिका है आपकी जिंदगी में और उसे बनाए रखना होगा। इसलिए घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी तो आपकी जिंदगी के मायने ही बदल जाएंगे और कामकाज के प्रति भी आपका और ज्यादा मन लगेगा। इस तालमेल को समझिए और आपको इस बात का आभास होगा कि हर चीज जिंदगी में संतुलन मांगती है और ये समय ऐसे ही संतुलन को बनाए रखने का है। क्या ना करें इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक है, पर खर्चे भी उसी अनुपात में बने हुए हैं। इसलिए थोड़ी सी योजना बनानी होगी, ताकि किसी भी वजह से और किसी भी तरह की गलती ना होती चली जाए। काम और कारोबार की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि उसमें आपका प्रदर्शन अच्छा है और आप बहुत मेहनत कर पा रहे हैं। अभी का समय आपके लिए हर तरह से मददगार हो रहा है कि आप अपनी जानकारी को और बढ़ा दें, ताकि उसके अच्छे नतीजे भी आपको करियर की सफलता के रूप में मिलते चले जाएं। रिश्तों की अच्छाई हर तरह से बरकरार है। घर परिवार में अपनों का सुख तो बना ही हुआ था, लेकिन अब कोई प्यार का रिश्ता भी सफलता दिखा रहा है। जो भी आपने प्रयास किए हैं उसमें आपको अपनों का समर्थन भी मिलता चला जाएगा।